मेरा नाम डॉक्टर नित्यम है और बाय प्रोफेशन मैं डेंटिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे इस ओरल कैंसर विषय पर, इसकी प्रॉब्लम्स और इसके उपचार। ओरल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर इंडिया में 70,000 व्यक्ति इससे डेली मतलब पर ईयर डेथ्स होती हैं। तो ये बहुत एक मेजर कंसर्न है जिसे अभी इंडियन पॉपुलेशन अवेयर है। और होता ये है बेसिकली इससे, ये माउथ का ओरल का कैंसर है, इसे अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन ये होती है। और अगर हम इसको लेमन टर्म में समझें तो एक तरीके से अ, एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा है। इससे बेसिकली ज्यादातर देखा गया है कि आपकी जो टंग होती है, जीभ, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है इससे। और आपका ये जो गाल, बक्कल म्यूकोसा जिसे बोलते हैं, अंदर की तरफ से जो गाल होता है, वो सबसे ज्यादा इसका अफेक्टेड एरियाज होते हैं। पूरे माउथ में कहीं भी हो सकता है। आपके माउथ में कभी भी आपको वाइट पैचेस या फिर कोई भी अ, छाले जिसे बोलते हैं, छाले दिखे हैं जो कि हील ना हो रहे हो, ठीक ना हो रहे हो, करीब करीब 3-4 हफ्ते से ऐसी कंडीशन बनी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इसका एक डेंजर साइन आप मान के चलें कि हाँ, कुछ भी ऐसे कैंसर आगे चल के वो बदल सकती है। ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि अगर व्हाइट पैचेस, रेड पैचेस या फिर अनहीलिंग अल्सर्स हो आपकी माउथ में फॉर 6 to 7 वीक्स, तो डेफिनेटली इट्स मेजर कंसर्न। अगर खुद से एक जनरल टर्म में आपको बताया जाए, तो अगर उसको कोई छाले हैं ऐसे जो बार बार आते हैं और ठीक नहीं होते हैं काफी काफी टाइम तक, और फीवर रहता है, उसको मालूम मान लीजिए उसको फीवर है काफी दिनों से, और उसका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, मतलब किसी भी बिन बिन कारण से उसका वेट लॉस हो रहा है, लगातार होता जा रहा है, और अगर भूख नहीं लग रही है उसको, तो उसको खतरे का एक बहुत बड़ा साइन है ये सब जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं आपको। और एक हॉर्सनिंग ऑफ वॉइस होती है, जैसे कि आवाज होती है काफी भारी हो जाना उसका। ठीक है। तो इन सिम्टम से हम खुद भी पता लगा सकते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ मेजर कंसर्न इशू है। कारणों पे जब भी बात की जाती है तो वैसे तो ओरल कैंसर का कोई कारण अभी तक साइंटिस्ट या फिर कोई भी रिसर्च करता इसको पहचान नहीं पाया कि एग्जैक्ट कारण क्या है। बट हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इसको प्रमोट करती हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं, फॉर एन एग्जांपल, आपका तंबाकू का सेवन और आपका ज्यादा मात्रा में ये शराब और ये सब अल्कोहल कंजम्पशन होता है ना, उसका ये मेन कारण है। और तो ये कभी कभी सनलाइट होती है, तो अगर आपका जो ज्यादातर सनलाइट में लोग काम करते हैं, उनके लिप कैंसर पे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बस यही इसके कारण है कि एक तंबाकू, स्मोकिंग, गुटखा, अल्कोहल कंजम्पशन, सनलाइट, ये सब इसके मेजर कंसर्न है जो उसको बढ़ावा देते हैं। डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो ये है कि साइन एंड सिम्टम्स देखने पड़ते हैं। अगर हाँ, उस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं आपके साइन एंड सिम्टम्स, तो फिर इसकी एक बायोप्सी होती है, जिसे बोलते हैं, मतलब वहां की जहां भी ये हो रहा है, हमें लग रहा है कि स्वेलिंग आ रही है या फिर कोई अनहील्ड अल्सर है, उसमें से छोटा सा टुकड़ा भेजते हैं हम अपनी लैब में। उससे फिर आपका बायोप्सी जिसे बोलते हैं, तो बायोप्सी एग्जामिनेशन से हम पता लगाते हैं कि इसका एग्जैक्टली उसमें है क्या। अगर कैंसर है तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, जितनी जल्दी कैंसर का पता चलेगा, डायग्नोसिस बनेगी, तो उसका प्रोग्नोसिस उतनी ही बेटर होगी, यानी कि उसका ट्रीटमेंट और ये सब चीजें बहुत अच्छी और हो सकेंगी। ठीक है। तो इसका इलाज बेसिकली, अब देखिए स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस के अकॉर्डिंगली इसका इलाज है। अब मान लो कि आपको इनिशियल स्टेजेस में पता चल गया है, या कोई प्री कैंसरस कंडीशन है, वहीं पर समझ में आ चुका है कि हाँ, ये कैंसर आगे जाके बन सकता है, तो हम जो उसके इफेक्ट, जो कॉज है, उसको बंद करते हैं सबसे पहले। जैसे कि आपको मैं बताऊं, अवॉइड स्मोकिंग, आपको क्विट, मतलब एल्कोहल कंजम्पशन एकदम क्विट करना पड़ेगा। ठीक है। और तंबाकू हुआ, इसका एकदम सेवन बंद करना पड़ेगा। अगर ये, जब मैं बोल रहा हूँ, जब इनिशियल कंडीशन में आपको पता चल गया, अब स्टेजेस होती हैं इसकी कैंसर की भी, अगर ये लेट स्टेजेस में पता चला है आपको, तो फिर इसका ट्रीटमेंट मॉडलिटी पूरी बदल जाती है। ठीक है। उसमें क्या होता है, फिर इसमें आपकी कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशन होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर उसको हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं पेशेंट को। देखिए, ये अब कैंसर, मान लो आपके टंग का कैंसर है, या फिर कोई टंग से गले में पहुंच गया या कुछ भी ऐसा, तो उसमें हम साइज देखते हैं कैंसर का। अगर साइज ज्यादा है या कम है,
उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट वेरी करता है। या फिर कोई स्मॉल लीजन है जिसे आप पूरा एक्सरसाइज करके उसको रिमूव करके आप ट्रीटमेंट बेटर बना सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम सर्जरी करते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत ज्यादा सीवियर हो सकते हैं अगर ये इनिशियल स्टेज में आपको नहीं अपनी डायग्नोसिस बनी या फिर आप पेशेंट अपनी गलती से नहीं जा पाया, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी वेरी सीवियर। देखिए, मैं आपको बता दूं, इसके कॉम्प्लिकेशन इवन ये जो कैंसर है, माउथ का कैंसर है, गले में पहुंच सकता है, फिर गले से स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बोल नहीं सकेंगे आप अच्छे से अपनी पूरी लाइफ टाइम, अगर आपने सही ट्रीटमेंट नहीं लिया सही टाइम टाइम पर। और देखिए, इसके और तो और ये कभी कभी क्या होता है, देखा गया है कि मेटास्टेसिस होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, बायोलॉजिकल टर्म है ये, उसके थ्रू कैंसर किसी भी बॉडी के अदर ऑर्गन्स में जाके हो सकता है, वो वहां पर भी कैंसर कॉज करा सकता है अगर ये जल्दी पकड़ा नहीं गया तो एक ये चीज है कि इसकी वजह से और जगह पे कैंसर होने की संभावना बढ़ बढ़ जाती है, ठीक है। और तो इसमें स्पीच प्रॉब्लम्स आना, और तो कभी कभी टंग को भी एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो फिर उससे बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लिप में भी आती है प्रॉब्लम। इसका अवॉइड तो यही है कि आपके जो इसके पॉजिटिव एजेंट्स हैं, पॉजिटिव जिसकी वजह से कॉज हो रहा है, वो कॉज की वजह से हो रहा है, उसको कॉज को बिल्कुल आपको अवॉइड करना पड़ेगा, बिल्कुल बंद करने को ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि स्मोकिंग हुई, अल्कोहल हुआ, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये सब, गुटखा, पान मसाला, पहले तो इस इन सबको बिल्कुल फुल 100% अवॉइड करना होता है, क्विट करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अपने ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली पेशेंट को सलाह देते हैं कि क्या क्या चीज बंद करनी है, क्या क्या चीजें उसको खा सकता है, ठीक है। अब जैसे सर्जरी हुई उसकी, तो हम बोलते हैं ज्यादातर स्पाइसी फूड से बचे वो, तो इस टाइप की चीजें फिर वो मैटर करती हैं, मतलब वेरी करती हैं।